सभी आ गए? ठीक है। आज की जो हैंडसेट है वो MI का कोई 10T5G है और इसके अंदर जो इशू है वो डेड है। तो जब भी हमारे पास कोई सेट बंद की कंडीशन में आता है तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि उसकी बैटरी कनेक्टर की कंडीशन चेक करना। कंडीशन से मेरा मतलब उसकी क्या GR आ रही है। तो आपको मेरी स्क्रीन राइट अपर कॉर्नर में मीटर दिख रहा होगा और इस मीटर में आपको जैसे डायोड मोड में कर रखा है तो हम यहाँ पर इसके जैसे ये इसका माइनस है और ये इसका प्लस है तो ये प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस रख रहे हैं तो कुछ 18 कुछ GR आ रही है, 1000 कुछ आ रही है, यानी सही है। इस प्रोब को उल्टा करेंगे तब हम ये देखेंगे कि क्या आ रही है, तो 250 अप आनी चाहिए जो कि आ रही है। तो यहाँ पर वी बैट के ऊपर हमारा जो GR है वो सही आ रहा है। ओके, जब ये हमें मिलता है तो हम DC की मदद लेते हैं कि कहीं ऑटो कंजप्शन तो नहीं है। जब ये सही होता है तो हम चार्ज डाल के भी देखते हैं कहीं फ़ोन डिस्चार्ज तो नहीं है। दो चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बैटरी निकला हुआ है और मैं फ़ोन को चार्ज डाल रहा हूँ। तो चार्ज डालने पर हमें देखना है कि इसमें जो है चार्ज कंजप्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो विदाउट बैटरी ये कोई चार्ज कंजप्शन नहीं कर रहा है जैसा मैं मीटर में देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर जब बैटरी डाल रहा हूँ तो 0.6 एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। यहाँ पर विथ बैटरी ये 0.6 का कंजप्शन कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे चार्ज डाला हुआ है। आप इस स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं चार्जर मीटर के अंदर 0.6 ले रहा है। ठीक है, तो 0.6 ये ले रहा है और विदाउट बैटरी ये कुछ नहीं ले रहा। देखिए विदाउट बैटरी जैसे मैंने बैटरी निकाल लिया तो कुछ कंजप्शन नहीं हो रही है। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जो इंडिकेशन होता है वो चार्जिंग IC का होता है कि चार्जिंग IC प्रॉपरली वर्क कर रही है। यानी विद बैटरी विदाउट बैटरी कुछ हलचल होती है तो हमें लगता है कि अपनी जो IC है वो वर्क कर रही है। तो यहाँ पर इस हैंडसेट की कंडीशन देख लीजिए कि ये पूरा सील्ड वगैरह काटी हुई है और थोड़ा बहुत कुछ काम भी हो रखा है इसमें, और सील्ड थोड़ी गलत तरीके से निकाली हुई है ना। तो हम एक बार इसको DC से कनेक्ट करते हैं और DC से कनेक्ट करके देखते हैं DC हमें क्या इंडिकेशन देती है। जब मैंने इसको DC से कनेक्ट किया है तो कोई प्रकार का ऑटो कंजप्शन तो नहीं है। अब हम इसको ऑन करते हैं, जो कि यहाँ पे पावर की पिन यहाँ दे रखी है, पावर का जो पिन है और DC है, क्या बोले, पावर और GND दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसको जो है ग्राउंड के साथ टच करेंगे और ग्राउंड के साथ टच करने पर देखिए हलचल कितना हो रहा है, ओनली 1 2 कुछ 10 तो ऑलरेडी ऑटो था क्योंकि वो बूट केबल का है। और यहाँ पर कुछ 1 2 करके रन कर। अब जब 1 2 रन करता है तो मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग आपकी पावर IC ही वर्क कर रही है। कौन कर रही है? ओनली पावर IC ही वर्क करिए। जब आपका DC का 4 डिजिट में लास्ट डिजिट अगर थोड़ा बहुत हलचल करता है तो, अगर उसके अलावा कुछ 40 45 60 65 के आसपास जाके रन करता है तो फिर हम समझते पावर IC कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस रीडिंग के अकॉर्डिंग हमारी पावर IC के अंदर, या फिर कह सकते हैं पावर IC के आउटपुट सर्किट में, इंटरनल सर्किट में शॉर्टिंग है। इस कारण पावर IC प्रॉपर बूट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर पूरे वोल्टेज CPU को नहीं दे पा रही है, उसीलिए DC के अंदर वो कंजप्शन नहीं हो पा रही है। अगर पूरा सही होता तो यहाँ पर कंजप्शन हाई होती, हाई मतलब 40 50 45 ऐसे करके जाती सीधा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो इशू है वो है कहाँ तकलीफ है इसको। तो हम इस यहाँ पे जहाँ पर भी ये इन्होंने कर रखा है यहाँ पर 1 बाय 1 हम एक बार सॉर्टिंग चेक करेंगे। और यहाँ पर देखिए ये सारा सील वगैरह तोड़ी हुई ऑलरेडी, आपको पता है। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसका सिक्स 365 कुछ IC लगा हुआ है, 6365 नया IC है कोई, है ना। तो
ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं कि कहीं सॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए यहाँ पर इधर भी बीप आ रही है और इधर भी बीप आ रही है। देखिए दोनों साइड बीप आ रही है। इसका मतलब यह तो ये आपका कैप शॉर्ट है, या जिसमें सर्किट में ये जा रही, जैसे यहाँ जा रही, यहाँ जा रही, जहाँ पर भी ये सप्लाई जा रही है वो लाइन शॉर्ट है, और या जहाँ से आ रही है वो लाइन शॉर्ट है। तो अब हमें देखना है कि ये लाइन एक्चुअल में आ कहाँ से रही है और जा कहाँ रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बिटमैप है उसका मॉडल तो यही है, बट सॉर्टिंग देखिए, हम सॉर्टिंग इसकी जो है ये रही लाइन, ये कैप शॉर्ट आ रहा है। कौन सा आ रहा, यहाँ पे देखिए ये वाला जो कैप है वो शॉर्ट आ रहा है, और इस पे जो लिखा हुआ है VS1 PMU, यानी आपकी जो पावर IC की आउटपुट होती है S1, उससे ये लाइन निकल रही है। तो देखते हैं ये लाइन, देखो मैंने बताया पावर से आ रही है, तो देखते हैं पावर से आ रही नहीं आ रही। यहाँ पे देखिए ये पावर से निकल रही है, तो या तो ये पावर IC शॉर्ट है। अगर हम इसको देखें, ये पावर IC से निकल के लाइन यहाँ से निकल के सीधी ही आपके उस सर्किट को ही जा रही है। कहाँ जा रही है, ओनली एक सर्किट को जा रही है, ओनली। तो या तो आपका पावर IC खुद शॉर्ट है, या आपका ये सर्किट जो है वो शॉर्ट, दो चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ से ये लाइन आ रही है, जैसे यहाँ से आ रही है, तो इस यहाँ से अपने को ये कवर हटाना पड़ेगा, और इस कोयल को भी हटा के देखना पड़ेगा कि इस साइड शॉर्टिंग है तो ये इसको समझेंगे, और इस साइड शॉर्टिंग है तो हम आगे समझें, और इसको भी समझ सकते हैं कि लाइन रिटर्न भी जा रही है। ठीक है, और इसके अलावा देखिए ये लाइन, ये एक रजिस्टर डाला हुआ, उसके ज़रिए भी वापस IC के अंदर जा रही है। ठीक है, तो पहला काम हमारा ये है कि जो वो सिल है वो हमें उतारनी पड़ेगी, है ना। सील निकालो ऐसे कि पता ही नहीं चले, पता मतलब ये वापस भी लगा देंगे ना तो कोई इशू नहीं है। तो हमारी यही IC है जहाँ से ये सप्लाई आउट हो रही है। किसी ने नहीं बोला कि सर ब्लर चल रहा है वीडियो। ठीक है, तो आप देखिए कि यहाँ पर सीन के अंदर ये IC जो है ये वाली है ना, सेकंड ये वाली। ठीक है, जहाँ ब्लैक कोयल लगी हुई है, जहाँ ब्लैक कोयल लगी हुई है ये वाली ना, इस कोयल को निकाल देंगे। ठीक है, इस साइड में तो GR आ रही है और इस साइड में शॉर्टिंग है। ठीक है, तो ये GR है, इस साइड में शॉर्टिंग है। तो आप स्क्रीन में देखिए
कि यहाँ पर जो है शॉर्टिंग आ रही है, लेकिन यहाँ से ये लाइन इसके अंदर भी आ रही है रजिस्टर के ज़रिए, तो क्या पता ये आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। इस रजिस्टर को भी हमें हटाना पड़ेगा, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ओनली जो शॉर्टिंग है वो आउटसाइड में है, इधर नहीं है। रजिस्टर हटाते ही ये लाइन ओपन हो जाएगी, है ना। लेकिन ये लाइन इधर से कुछ 2 बॉलों पे जो है आपके आईसी के अंदर भी जा रही है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बिना वोल्टेज इंजेक्ट किए ही देखना है, ठीक है। शॉर्टिंग इस साइड ही है। किस साइड है? जिस साइड पहले थी, है ना। ये देखिए, ठीक है। तो ये लाइन हमने क्या देखा, ये लाइन हमारी यहाँ से होते हुए ऐसा आईसी से होते हुए लाइन हमारी नेक्स्ट जो है यहाँ पर ही आ रही, इसके अलावा कहीं नहीं जा रही, इसके अलावा कहीं नहीं जा रही, इस एलडीओ के अलावा और इस कैप के अलावा कहीं नहीं जा रही। तो क्या हम एलडीओ और इसको भी निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एलडीओ और कैप दोनों आपके सामने हैं। ठीक है, दोबारा देखते हैं। यहाँ जी आर है और यहाँ बीप है और यहाँ भी बीप है। शोर कैप ही है। क्या है इसका मतलब? मेन जो शोर है वो कैप ही है। अगर इसको पता करना है ये है या नहीं है, तो सेट को वापस चार्ज डालो, थर्मल के नीचे रखो या रोजिन डालो, आपको दिख जाएगा। ठीक है, देखना है बिल्कुल। ठीक है, मैं एक बार इसको वापस लगा देता हूँ। चोर था वो तो भागेगा ही। चोर का तो यही है कि थोड़ा आता हूँ फिर तो भागेगा ही, आपको पता ही है, हैं? हाँ, कोई बात नहीं। कहाँ तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा मेरे को ये बताओ। महात्मा है।
ठीक है। अब देखिए सुनो, अब वापस मैं आपको वहाँ शॉर्टिंग चेक करवा देता हूँ कि शॉर्टिंग है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस कोयल को भी वापस लगाऊंगा। कौन सी कोयल? जो हमने यहाँ से निकाली थी, और उस रजिस्टर को भी वापस लगाएंगे जो हमने निकाला था। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको जो है लगा दिया। अब दोबारा शॉर्टिंग चेक करते हैं कि शॉर्टिंग अभी है या नहीं है। है शॉर्टिंग है। अब आप किससे देखना पसंद करोगे? थर्मल से? दोनों ही देख लेते हैं। रोजिन अप्लाई कर देते हैं पहले, थर्मल के नीचे भी रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी इसको चार्ज डाल रहे हैं फ़िलहाल। तो चार्ज डालने पर आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पर क्या हो रहा है। हुआ क्या कहीं पे कुछ? 0.6 तो लिया है, बट लोड चार्जिंग आईसी के ऊपर है, और लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई हीटिंग नहीं हुआ। कहाँ पर? जहाँ पर वो कंपोनेंट शॉर्ट है, देखिए, है ना। और बैक साइड में अगर देखें तो बैक साइड में भी कहीं पे कोई शो नहीं हो रहा आपको। कहीं पे कोई नहीं है ना, देखिए कहीं पर भी नहीं। इसका मतलब ये थर्मल कैमरे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। और इसको जो डिटेक्ट करेंगे हम मैनुअली वोल्टेज डालेंगे, क्योंकि ये पावर आईसी के आउटपुट में है। पावर आईसी पूरा एक्टिवेट ही नहीं होगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये आप शॉर्टिंग कवर कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो हम एक बार उस लाइन में मैनुअली वोल्टेज डालेंगे, फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है ना। तो मैं थर्मल कैमरे को फ़िलहाल कर देता हूँ बंद। कोई हीटिंग हुई क्या यहाँ पे? नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे हम इस कोयल पे एक जंपर रखेंगे। क्या रखेंगे? जंपर, क्योंकि वोल्टेज डालने हैं। ठीक है, ओके। अब मैंने एक जंपर लिया, देखिए ये, और उसी कोयल पे टच किया जहाँ से ये सप्लाई आ रही है। यहाँ पर हम वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। वोल्टेज इंजेक्ट कितने करेंगे? हैं? क्यों? बक की सप्लाई है, पावर आईसी का आउटपुट है। 1 वोल्टेज, 0.6, 0.8 इतना ही वोल्टेज बनता है, इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर पहले तो वोल्टेज कम कर देते हैं। जैसे मैं 1 वोल्टेज कर देता हूँ, और एम्पियर सपोज करो 2 रख लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपको मीटर में भी वो वोल्टेज मिल जाएंगे। मैं कितना वोल्टेज अभी इंजेक्ट कर रहा हूँ, कितना वोल्टेज है, एक सेकंड। आप मीटर में देखिए कितना वोल्टेज है। 1 वोल्टेज है, और 1 वोल्टेज से ही हम ये, तो एक प्रोब मैंने इसके साथ टच कर दिया, दूसरी प्रोब से मैं ग्राउंड में टच कर रहा हूँ। तो देखिए क्या कैप ग्राउंड हिट हुआ, थोड़ा सा हुआ, हल्का सा हुआ। तो कहने का मतलब ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा मांग रहा, या फिर कह सकते हैं
प्रॉपर हमने नहीं डाले, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करते, एम्पियर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। और वोल्टेज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 वोल्टेज समथिंग आता है, लेकिन फिर भी हमेशा वोल्टेज ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ से मैं एक बार वो और टच किया, देखिए हुआ, सॉरी, ठीक है। और रोजिन अगर आपको प्रॉपर नहीं दिखे तो रोजिन में एक बार वापस ठीक है। अब की बार देखते हैं, अब की बार तो होगा, ध्यान से देखिएगा। हुआ, तो इसका मतलब चोर यही है, निकाल दो इसको। और आपने देखा भी है, पहले शॉर्ट था ये, है ना। अभी वापस इसकी सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। पहले शॉर्ट है ना। और यहाँ पर देखिए GR आ गई, ओके। इसका मतलब ये कैप जो है वो चोर है, ठीक है। और अब यहाँ पे जो हमारी सॉर्टिंग आ रही थी हट गई क्या, ओके। अब देखते हैं हमारा सेट जो है बूट करा नहीं करा। हमने इसकी जो सॉर्टिंग है वो हटा दी है और उम्मीद करते हैं कि हमारा सेट जो है ऑन हो जाए। तो देखते हैं हमारा सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल मैं इसको पैक कर रहा हूँ थोड़ा सा। और पहले भी जो हमने चेक किया था विदाउट बैटरी 0 दे ही था। तो देखते हैं ये चार्ज लेना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ 0 ले रहा है, ठीक है। अब मैं बैटरी एक बार डालता हूँ इसकी और बैटरी डाल के देखते हैं हम होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हेडसेट है और वेट करते हैं थोड़ा ऑन होता है नहीं होता है। 400 करके देखिए कंप्लीटली। और अब हम इसको करते हैं ऑन। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। से कुछ लूज कनेक्शन है नीचे से थोड़ा सा तो होना चाहिए, हो गया है। ये देखिए कंप्लीटली टच वगैरह चेक कर लेते हैं इसका। भी काम कर रहा है, देखिए टच भी काम इसका कर रहा है कंप्लीटली, देखिए ठीक है ना। तो हमने इस सेट को प्रॉपर्ली कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।